अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने चैप्टर 4 का आगाज़ करना है और चैप्टर 4 में ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज ये नंबर 4.1 है। इसमें ये जो सवाल 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स के ज़रिए इसको हमने करना है फैक्टराइज। इसमें इसका मतलब कॉमन फैक्टर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। वो देखें, ये 6x + 12 है। इसमें आप देखें कि 6 जो है ना, वो इसमें कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 6 जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाता है, 12 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने 6 कॉमन है इसमें निकाला। तो x + 2, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 6 = 2, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो पार्ट नंबर 2 है, इसमें फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इसमें 15y² + 20y है। सबसे पहले हमने देखना है कि 15 और 20 में से कौन का मल्टीपल टेबल कौन सा इन दोनों में कॉमन है। तो ये देखेंगे 15 और 12 5 को इसमें जाता है, 5 इसमें कॉमन फैक्टर इसका आ गया। फिर y² है, y की 2 पावर है और इस y की 1 पावर है। इसमें 1 पावर भी डिवाइड हो जाती है y की। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 3y + 4 ये आ जाएगा। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, -12 -12x² - 3x। इसमें आप देखें -12 है, इधर भी माइनस है, माइनस भी आप कॉमन फैक्टर -1 निकाल सकते हैं। फिर इसमें 12 और 3 का कॉमन जो मल्टीपल टेबल है वो 3 है, तो 3 पे जाता है। 3 भी आप निकाल सकते हैं, x² और x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, इधर x भी निकाल सकते हैं। चूँकि हमने पावर ये कॉमन फैक्टर में माइनस भी कॉमन निकाला हुआ है, इसी अलामतें जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। 12 जब 3 पे डिवाइड होगा तो वो 4 आंसर आएगा, और x जब x² पे होगा तो x आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस आ जाना है, क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो यहाँ पर +1 आ गया, क्योंकि -3x निकाला हुआ है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आप देखें कि 4a² + 8ab²। अब 4 ये जो कांस्टेंट है 4 और 8, इसमें कॉमन फैक्टर 4 आता है कॉमन। फिर a² है, इधर a है, इधर a भी फिर आ गया कॉमन। इधर b की पावर 1 है, इधर b की पावर 2 है, और b की पावर जो 1 है लीस्ट है वो कॉमन निकाली है। अब आप देखें 4 को जब 4 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, a² को जब a पे डिवाइड किया तो आंसर a आया, और b को जब b से किया 1 रह गया। इस तरह a ही इधर आ गया। इसी तरह ये 2 आ गया और a कॉमन निकला हुआ है, a कॉमन नहीं लिखना, और b कॉमन निकला हुआ है, यहाँ पर 2b, ये आपका आंसर आ गया कॉमन फैक्टर। अब ये 5th पार्ट है इसका, ये xy - 3x² + 2x है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अब तीनों में आप देखें x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी मल्टीपल जो है ना वो ऐसा नहीं है जो कॉमन निकले इसमें। तो सिंपल x ही कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर y - 3x + 2 ये आपका आंसर आ गया जी। अब ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में 3a² b - 9ab² + 15ab। इसमें देखें 3 जो है ना 9 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, और 15 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 पे भी हो जाता है। इसका मतलब
तीनों में कांस्टेंट ये जो टर्म है, इन तीनों में 3 फैक्टर जो है वो हमारा कॉमन हुआ। फिर इधर ए स्केयर भी है, इधर भी ए बी स्केयर है, इधर भी ए बी, इसका मतलब ए बी भी इनमें कॉमन आ गया। तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर 3 बी और यहाँ पर सिंपल 5 आ गया, क्योंकि ए बी भी कॉमन निकला हुआ है, 3 भी कॉमन निकला हुआ है। तो ये आपका आंसर आपके पास आ गया। इस तरह स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में भी वो यही हेडिंग दे रहा है, फैक्टराइज। ये जो नंबर 1 है ये लीनियर की फैक्टराइज, लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें x की पावर 1 हो। इसमें भी 5 और 15 का जो टेबल है कॉमन, वो फैक्टर 5 बनता है। और इधर x है, इधर x मौजूद नहीं है, लिहाजा ओनली 5 ही कॉमन फैक्टर निकलेगा। यहाँ पर x + 3, ये आपका आंसर आ गया। फिर ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में x² + 4x + 3 है। अब ये यहाँ पर देखें, कोई भी चीज़ इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो थोड़ा फैक्टराइज कहता है, फैक्टराइज करेंगे। इसका आदिति सर 1 है, ये कांस्टेंट 3 है। 1 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 है। 3 के ऐसे कॉमन 2 फैक्टर बनाने हैं जो जिनको ऐड करें तो 4 आ जाए, ठीक है जी। और ये इस सेंस पे आपने इसमें चलना है, इसमें 4 आ जाए। और मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आए। मसलन यहाँ पर 3 और 1 है, 3 को +1 किया तो 4 आ जाना है। 3 × 1 3 आर, यानी ये इसका जो कोफिशिएंट 1 है, 1 × ये कांस्टेंट जो है वो 3 से किया, तो 3 और 1 इसके 2 फैक्टर बने। तो इस तरह x², पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं, ये याद रखें, पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं फिर छोटा फैक्टर। 3 और 1, ये असल में मैंने 4x को ही स्प्लिट किया है, तोड़ा है। ये 4x 3x + x की फॉर्म में, यहाँ पर +3x + x 4x ही होता है। तो इस तरह ये मैंने फैक्टराइजेशन किया है। इन दोनों में आप देखें, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन फैक्टर है ये x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ ना हो तो 1 तो कॉमन होता ही होता है ना, तो ये x + 3 आ गया। अब आपने ये x और ये +1 ये लिख देना है पहले। और ये याद रखें, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो ये जो कॉमन फैक्टर होता है इनकी ये सेम होने चाहिए, अलामत वाइज भी सेम होने चाहिए। ये ना हो इधर प्लस हो इधर माइनस हो, वो सेम नहीं होते, इसका मतलब रॉन्ग चल रहा है आपका क्वेश्चन। तो इन में ये जो कॉमन ये 3x + 3 हुआ, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 का पार्ट 3 है, ये x² + 6x + 8 है। इसमें हमने 6x को इस तरह करना है, ये 1 को मल्टीप्लाई जब 8 से किया, 8 कांस्टेंट है ना, ये 1 x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसके कोएफिशिएंट को ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 8। 1 × 8 = 8। अब ये 8 को इस तरह स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि हमारा 6x आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम ये 4 और 2 होगा ऐसे फैक्टर, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। दोनों शराइत तुम्हारी पूरी हो गई है। तो इसको पहले इसके फैक्टर 4 और 2 बनते। और आपको मैंने बोला है पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं फिर छोटा फैक्टर लिखते हैं, और ये आपका 4x + 2x 6x ही होता है ना। ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है। अब इन दोनों में आप देखेंगे सिंपल x कॉमन है, x + 4 आ गया। इन दोनों में आप देखेंगे 2 और 8 में 2 कॉमन आ गया, तो ये भी x + 4 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर x + 2 पहले लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करते हुए ये देखें, ये x + 4 x + सेम आया, ये कॉमन फैक्ट ये हमने निकाला। तो ये देखें, ये आपका आंसर आ गया। चाहे ये पहले लिख लें ये बाद में लिख लें, दैन भी ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 में आप देखें, ये है x² + 4x + 4। इसको गौर से देखेंगे तो ये कामन मुरब्बा है, ये स्केयर है एक, लेकिन फिर भी ये 1 है इसका x² का अधिसार, और ये कांस्टेंट है 1 को, इसके कोएफिशिएंट 1 है। 1 को जब इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आएगा।
आंसर 4 आएगा। अब 4 को इस तरह तोड़ना कि 4x ही रहे, तो वो हम अगर 4 और 1 में तोड़ते हैं तो 4 + 1 5 होता है, शर्त हमारी पूरी नहीं हो रही। और 4 मल्टीप्लाई विद इक्वल टू हो जाए पूरी, लेकिन इनको जब प्लस करेंगे तो वो 5 आएगा। इसका मतलब 4 का 2x 2 आएगा, क्योंकि 2 + 2 जो होता है वो 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 भी 4 होता है। ये देखिए दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया x² + 2x + 4। ये पहले मैंने बोला ये कामल मुरबा था, ये इन दोनों में x कॉमन है, x + 2, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, ये x + 2। अब देखें ये आ गया x + 2 और x + 2, ये बेस एक जैसे है ना, ये पावर इसकी एक है एक्सपोनेंट पे। जब बेस एक जैसे हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, तो ये x + 2 का स्केयर आ गया। पहले भी मैंने बोला था कि ये कामल मुरब्बा है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन सवाल नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी फैक्टराइज ही हेडिंग है, वो 1 दिया हुआ है। ये जो नंबर 1 जो है x² प्लस x और -12, ये भी डियर स्टूडेंट इसका x² का सर 1 है और कांस्टेंट टर्म 12 है। अब 1 मल्टीप्लाई विद 12 आंसर 12 आ गया। 12 को इस तरह करना है कि प्लस x आ जाए। इसमें देखें 4 और 3 ही ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 12 आता है, और यह 4x है, तो इसका मतलब -4 + 3 करने से आपका -1 आता है, 4 - 3 करने से आपका +1 आता है। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर 4 है, ये इसमें आप ये बड़ा फैक्टर है, इसमें प्लस का साइन लगेगा, और ये जो छोटा फैक्टर है इसमें माइनस का साइन लगेगा, -12, क्योंकि 4x - 3x = प्लस का 1x। ये ज़रा ध्यान में रहे कि इनको इस तरह आपने तरतीब देना है। ये देखें ये गलत तरतीब थी, ये मैंने सही तरतीब दे दी। पहले बड़ा फैक्टर ही लिखना होता है, तो उसकी सिंबल को भी डिसाइड करना है ज़रा थोड़ा एक लम्हा सोचते हुए। यहाँ पर देखें इन दोनों फैक्टर में x कॉमन है, x + 4 आ गया। इनमें -3 कॉमन है, इनमें और इनमें माइनस, ये चूँकि बाहर साइन है माइनस भी कॉमन निकलेगा, तो ये इधर x रह गया, चूँकि माइनस कॉमन निकाला हुआ, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 12/3 आंसर इज़ 4। ये देखें जो मैंने बोला था x + 4 और x + 4 ये सेम आने चाहिए। इस तरह आपका आंसर x - 3 और x + 4 आ गया। ये आपका पार्ट नंबर 1 आपका हल हो चुका होगा। अब पार्ट नंबर 2 मैं हल कर रहा हूँ, सवाल 3 का पार्ट 2 हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 x² + 7x + 10। यहाँ पर देखें x² + 7x + 10, इसको भी ये इसका आदिति सर 1 है x² का, ये कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 10 आंसर 10 है। अब 10 को इस तरह देखना है कि आपके 7x हो जाएं। अब देखें वो 5 और 2 ही है ना, 5 + 2 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा ये, और 5 को जब मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, दोनों शराइत पूरी। अब इसको हेडिंग करें, इसके फिर फैक्टर 5 और 2 ही आए ना, पहले बड़ा फैक्टर लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो यहाँ पर देखें ये मैंने 5x + 2x को जब ऐड किया तो 7x आ गया शायद। तो ये x इनमें x कॉमन है, x + 5, इनमें देखें +2 कॉमन है, तो x + 5। अब ये देखें ये सेम फैक्टर आ गए हैं अलामत वाइज भी और वैसे भी। और यहाँ पर देखें आप लिख रहे हैं x + 2 और ये जो कॉमन है x + 5, ये निकाला, ये आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब ये देखें पार्ट नंबर 3 है इसमें, ये पार्ट नंबर 3 सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ये आपका आ गया x² - 6x + 8। ज़रा सिंबल का भी ख्याल रखें। ये देखें x² का आदिति सर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म 8 है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 8 आंसर 8 आता है ना। 8 को इस तरह आपने स्प्लिट करना है कि -6 आ जाए, तो क्या करेंगे
-6 लाने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 को -6 लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको स्प्लिट करेंगे ना, -4x और -2x में, ये इसको आप स्प्लिट कर देंगे। क्लियर जी। तो अब आप देखें यहाँ पर ये इक्वलिटी लिखें, माइनस पहले बड़ा फैक्टर लिखना है इसमें, फिर -4 मल्टीप्लाई विद -2 + 8 नहीं आता, -4 + -2 देखें -6 आ जाता है, ये देखें -6, तो -2x + 8, ये देखें -4x -2x -6x। ये तो सिंबल का लिहाज रखेंगे, थोड़ा सा सेंस पे सोचते हुए, तो ये मैनेज हो जाएगा। ये x और x इसमें कॉमन है, ये x -4 है, इसमें -2 है और ये +8 है, -2 कॉमन निकलेगा ना, तो यहाँ पर x आ चुके, माइनस कॉमन निकला, ये प्लस फिर कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, ये 4 आ जाएगा। अब देखें ये सेम है, शराइत पूरी हो रही है, x -4 ये आंसर लिखने, x -2 x -4, ये आंसर आपका। अब ये पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में देखें x² - x -56 है, ये देखें x² - x -56, ज़रा मल्टीपल टेबल देखें, ये 1 को जब 56 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 56 ही आएगा ना। अब हमने इसको मैनेज करना है कि -x आंसर आ जाए, और 7 8 8 7 56 होता है ना, 8 7 56 होता है, ठीक है जी। ये आपका जो पार्ट है वो क्लियर हो जाना है। तो इसका मतलब है ये -8 और जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ये देखें -56 आ गया, ये देखें, और -8 + 7 करेंगे तो ये देखें -1 आ गया। इसका मतलब माइनस, ये इसको सेटिंग करें, फैक्टर आपके 8 और 7 बनते हैं, लेकिन ये पहले बड़ा फैक्टर लिखना है, 8x + 7x, लेकिन -8x + 7x -x आता है आंसर, ये आपकी सेटिस्फाइड कर गया थिंकिंग को। x² - 8x में x कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर x -8, अब यहाँ पर +7 कॉमन फैक्टर है, और 56/7 ये 8 होता है, ये देखें शराइत आपकी पूरी हो गई है, x -8 ये लिखें आप x + 7 और x -8, ये इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, या इसको पहले इसको बाद, ये कोई बात नहीं, ऐसी ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में देखें x² - 10x है, x² - 10x -24 है। अब इसमें देखें ये इसका x² का अदिति सर 1 है, ये नफी 24 है, इसका मतलब 24 इनका आंसर आ गया, 1 × विद 24 आ गया। देखिए ये भी याद है 24 के साथ माइनस है। अब इसमें इस तरह इनको बनाना है कि -10 आ जाए। तो आप देखें ये अगर मैं 6 और 4 6 × विद 4 करूँ वो 24 है, तो -6x -4x भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें -6x और -4x भी आप इसका कर दे। अब देखें इसमें 6 और 4 आ गया ना, यानी -6 × विद -4 ये करेंगे तो ये माइनस नहीं, 6 × विद 4 करेंगे 24 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। या अब यहाँ पर x² माइनस, पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं अलामत सिंबल दोनों के साथ, क्योंकि इस 10 से दोनों फैक्टर छोटे आए थे, इसलिए दोनों के साथ ये माइनस ही सिंबल आएगा इस 10 से। तो -24 ऐसे लिख रहे हैं, ये देखें -6x -4x -10x, ये x कॉमन, x -6, इधर -4 कॉमन है, माइनस चूँकि निकाला हुआ है, तो ये x +6 आ जाएगा आपका, x +6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये मेरी सोच जो है ना ये रॉन्ग है, ये सोच मेरी रॉन्ग है। ये मैंने आपके सामने वैसे रखा है कि x -6 x +6
ये नहीं आना चाहिए, इधर भी x माइनस सिक्स आना चाहिए, वो तो x प्लस सिक्स आ गए, इधर x माइनस सिक्स। इसका मतलब ये सोच मेरी रॉन्ग है। अब आप दूसरी सेंस पे सोचें, दूसरी सेंस पे आप सोच रहे रॉन्ग थिंकिंग, ये रॉन्ग थिंकिंग है। फैक्टर तो बनते थे लेकिन मैंने अब रॉन्ग के ऊपर सोचा था। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देख रहे हैं कि इसमें -12 और 2 भी तो बनता है ना, -12x प्लस 2x, -12x प्लस 2x -10x होता है। ये देखें, अगर ऐसी पोजीशन सिचुएशन आपके पास आ गई है तो आप फैक्टर बदल सकते हैं, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई विद 2 वो भी तो 24 ही होता है। क्लियर जी? तो ये आ गया -24। ये इस तरह अगर कहीं रॉन्ग पोजीशन पे आ जाए तो आप इसको अदर सेंस पे सोचें, क्योंकि 24 ही हर सूरत में लाना होता है मल्टीप्लिकेशन में, और ऐड में यहाँ पर जो लिखा होता है वो लाना होता है। तो यहाँ पर देखें x कॉमन, x -12। उम्मीद है स्टूडेंट ये मैंने जो गलती की है, ये जो रॉन्ग थिंकिंग वाली, ये भी आप गौर व गौस करेंगे। ये जानबूझकर की गई है थिंकिंग, तो ये बदल सकते हैं आप। ये देखें मैंने बदल लिया, ये 2 जब कॉमन आया तो x -12 आ जाना है। अब देखें हमारी शर्त ही पूरी हो गई, x -12 x -12, तो इसका मतलब x प्लस 2 और x -12, ये इसका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पार्ट फिफ्थ कंप्लीट हुआ। अब पार्ट नंबर जो है 6 है। 6 में देखें वाई स्केयर प्लस 4y -12 है। अब y को जब 12 पे किया, वाई स्केयर के कोएफिशिएंट 1 है, 1 को जब 12 पे किया आंसर 12 आना है। अब 12 को आप जब करेंगे तो वो आपको पता है कि 12 को जब आप करेंगे तो इसका जो फैक्टर बनते हैं वो आपने इसके बनाने हैं, तो 4y आ जाए। आप देखें 12 के जब बनाने हैं मुख्तलिफ, मैं ऐसे भी बना कर दिखाता हूँ, ये 6 और 2 भी बनते हैं। ये देखें वाई स्केयर प्लस 6y -2y -12, ये देखें एक 6 बना, एक 2, 6 फैक्टर चूँकि इस 4 से बड़ा बना, इसलिए ये जो सिंबल इधर प्लस का लिखा हुआ है इसके साथ प्लस, और 2 जो के साथ मुखालफ सिंबल आएगा माइनस। ये प्लस 6y -2y इक्वल टू प्लस के 4y। ये भी अब इसके अदर दैन भी बनते थे, ये 2 पे गया 3, यानी 4 और 3, 4 और 3 हमारी वो शराइत पूरी नहीं कर रहे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अब शराइत पूरी हो गई है, तो यहाँ पर y कॉमन y प्लस 6, यहाँ पर -2 कॉमन y प्लस 6, ये देखें। अब यहाँ पर y -2 आ गया, ये y प्लस 6, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट ये पार्ट नंबर आपका जो है वो 7 है। 7 पार्ट है वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36। ये देखें, ये वाई स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, तो और 1 के वाई स्केयर के कोफिशिएंट 1 को जब 36 से दिए, 36 को इस तरह करना है कि 13y आए, 13y आंसर आए। अब आप देखें 36, अब इसको ये मैं मुख्तलिफ, ये 18, ये 9, फिर 3, अब देखें 3 मल्टीप्लाई विद 2 कितना होता है, वो 6 मल्टीप्लाई विद 2 वो 12 होता है। तो 12 और 3 वो तो बनते हैं 15, यहाँ पर 13y चाहिए, तो ये मेरा नहीं आ रहा। अब 3 मल्टीप्लाई विद 3 9, और 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 9 और 4 कितने बनते हैं 13, तो ये मेरा आ गए जी वेक्टर, ये 9y और प्लस 4y प्लस 36, क्योंकि ये शराइत पे पूरा उतरता है। 9 मल्टीप्लाई विद 4 36 है, और 9 प्लस 4 इज़ 13 है। क्लियर जी? अब यहाँ पर देखें ये y इसमें कॉमन आ गया, इन दोनों में y प्लस 9, और इन दोनों में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 कॉमन है, 4y प्लस 9, 9 मल्टीप्लाई विद 4 इज 36। तो यहाँ पर देखें ये y प्लस 4
और y प्लस 9 इसका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट नंबर आपका जो है ना वो 8 है, ये पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 जो है ये आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का जैसे 1 है और कांस्टेंट टर्म 2, यानी 1 मल्टीप्लाई विद 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 को इस तरह तोड़ना है कि आपका माइनस एक्स आ जाए, इनको ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से 2 ही रहे। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, जब 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, अब -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 आ गया ना। इसका मतलब यहाँ पर एक्स के -2x और प्लस एक्स आ जाएगा -2। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर x कॉमन, ये x -2, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन, ये x -2। ये देखें शर्त मेरी पूरी हो रही है, तो यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स -2 ये आपका आंसर आ गया है। अब हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ चाहता है, तो सवाल नंबर 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लूँगा आपकी एक्सरसाइज 4.1 का, और ये जो 4 है ये भी हेडिंग दे रहा है फैक्टराइज, इसका 2x के प्लस 7x प्लस 3 है। अब इसमें पहले जो हमारे सवालात गुजरे हैं, ये जो नंबर 1 2x स्क्वायर प्लस 7x, वो नोट आपने किया होगा। एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का अददी सर 1 आता था, इधर उसने 2 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना, ये इसका जो कोएफिशिएंट है और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया। अब 6 को इस तरह तोड़ना है कि प्लस का 7x आ जाए। वो स्टूडेंट 6 और 1 नहीं होता है ना, 6 प्लस 1 7, अदर दैन तो आ नहीं सकता। अगर मैं 6 को करने की कोशिश करूँ वो 3 और 2 आता है, 3 और प्लस 2 तो 5 होता है, 7x, इसका मतलब 6 और 1 नहीं आएगा ना। 6 मल्टीप्लाई विद 1 इज 6, ये शराइत आपकी पूरी कर रहा है। तो ये आ गया ना 2x के प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में आपने 2 कॉमन निकाला है, x कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर x प्लस 3, इनमें कुछ नहीं है तो 1 तो निकलता ही है ना प्लस का, x प्लस 3। तो अब आ गया आपके पास आंसर x प्लस 3, ये पहले लिख लें कॉमन, या 2x प्लस 1 बाद में लिख लें, या ये पहले लिख लें ये बाद में लिख लें, ये आपका आंसर आ गया। अब आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 है। ये देखें आपका पार्ट नंबर 2। ये इसमें भी आपने जो पहले 3 क्वेश्चन आपने समझे, उसमें ये एक्स स्क्वायर का सर 1 होता था, अब इसमें बदल के रहा है 2 है। इसका कोएफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई जब 15 से किया तो 30 है। 13 को इस तरह आपने लेना है कि प्लस के 11x आ जाए। अब यहाँ पर देखें मैं वैसे कर रहा हूँ 15, ये अब समझाने की खातिर। अब ये 3 पे नहीं गया, ये 11 आपका 11x आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या आएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई 6 और 5, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11 नहीं आता, और 6 मल्टीप्लाई विद 5 30 आ जाता है, शराइत पूरी। तो इधर आप 2x स्क्वायर प्लस पहले बड़ा फैक्टर लिख लें यहाँ पर 6x, फिर 5x। 5x पहले नहीं लिखना, पहले बड़ा लिखते हैं। यहाँ पर इन दोनों में 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, ये x प्लस 3 आ गया। इन दोनों में प्लस का 5 कॉमन है, ये x प्लस 3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट ये लिखें 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। अब ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप देखें कि 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 है। अब देखें ये पार्ट नंबर 3 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब इनकी फैक्टराइज करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है, इसके कोफिशेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को, ये कांस्टेंट टर्म से 12 है, 12 को इस तरह तरतीब देना कि 13x आ जाए। वो आपको डियर स्टूडेंट
ये पता ही है, वो आ जाएगा 12 और 1, क्योंकि 12 प्लस 1 करेंगे तो 30 आएगा, 12 मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे तो 12 आएगा। ये देखें इनका आंसर 12 था। शराइत आपकी पूरी। अब पहले बड़ा फैक्टर इसमें 12 है तो प्लस 12x लिखेंगे और 1x लिखेंगे प्लस 3। अब इन दोनों में 4 कॉमन है, साथ सॉरी x भी कॉमन है, ये x भी कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 3 है। इधर x प्लस 3 में प्लस का 1 तो कॉमन है ही है ना, ये x प्लस 3, तो अब इधर लिख सकते हैं x प्लस 3 और 4x प्लस 1। ऊपर वाले में देखें मैंने 2x प्लस 5 पहले लिखा और x प्लस 3 बाद में लिखा, ये कोई मसला नहीं। इधर मैंने x प्लस 3 पहले लिखा और 4x प्लस 1 बाद में, ये कोई नहीं है, ये आप जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 पार्ट आपका जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पर देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखें ये 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट टर्म 2 है। 3 मल्टीप्लाई विद 2 6 होता है। 6 को इस तरह तोड़ना है कि 5x आ जाए। वो स्टूडेंट ये देखें 3 और 2 में ही मैं इसको तोड़ लेता हूँ 3, क्योंकि 3 प्लस 2 5 हो गया, 3 मल्टीप्लाई विद 2 6 हो गया। ये राफमल ज़रूरी नहीं उधर करना है, वैसे आप थिंकिंग करें तो ये इसके 3 और 2 आए। पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं, ये देखें 3 नंबर बड़ा है, ये लिख रहे 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x के बराबर। असल में 5x को स्प्लिट किया हुआ है, तो ये आंसर आ गया 3। इन दोनों में कॉमन 3 भी होता है, x भी होता है। ये आ गया x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन प्लस का 2 है, ये भी x प्लस 1। अब आपका आंसर आ गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया है। अब पार्ट नंबर 5 में आप देखें कि 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 है। अब ये 3 जो इसका कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 है। 12 को इस तरह करना है कि माइनस 11 आ जाए। तो इसमें आपको पता है कि माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 6, सॉरी 12 नहीं 18 होते हैं। 18 को इस तरह तोड़ना है, ये देखें 9 और 2 में 9 और 2 इसके आते हैं, क्योंकि 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आएगा, 9 मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो 18, शर्त पूरी। अब यहाँ पर देखें 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y, ये देखें सिंबल का ख्याल रखें, माइनस 9y प्लस 2y किया तो माइनस 7 आ जाना, ये ज़रा रीड कर लिया करें। माइनस 9y माइनस 2y माइनस 11y आता है, यहाँ पर 6। अब वैसे ही माशाल्लाह 9th क्लास में है तो ये बातें आपको पता होंगी। 3 इसमें कॉमन है, y स्क्वायर y इसमें y आ जाता है, यहाँ पर y माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आया तो ये y माइनस 3 आया, क्योंकि माइनस को कॉमन निकला इस प्लस ने माइनस में कन्वर्ट हो जाना है। अब ये आंसर आया y माइनस 3y माइनस 2। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये आपका 5th पार्ट हल हो चुका है। पार्ट नंबर 6 में आप देखें 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इस कांस्टेंट y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 है, इस 2 को जब इस कांस्टेंट टर्म यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 है ना। 4 को इस तरह मैनेज करना है माइनस 5 आ जाए। अब 4 के फैक्टर 2 बनते हैं, 4 1 भी तो बनते हैं ना, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होता है, 4 मल्टीप्लाई विद 1 4 होता है। और यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 हो गया। ये देखे 2 कॉमन, y भी 7 कॉमन, y माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन, y माइनस 2, ये आंसर आ गया 2y माइनस 1 y माइनस 2। ये स्टूडेंट ये देखें आपका ये 6 पार्ट है, और इसी तरह मैंने ये बाकिया 2 पार्ट भी किए हैं, तो ये 6 पार्ट हुआ। ये 7th पार्ट है। 7th पार्ट देखें 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। अब इसमें देखें 4 मल्टीप्लाई विद 6 24 होता है ना। अब इसको मैनेज किया 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z
क्योंकि 8 मल्टीप्लाई विद 3 24 होता है, -8z -3z -11z होता है +6। अब यहाँ देखिए 4z कॉमन आया तो z -2, इधर -3 कॉमन आया तो z -2, ये शर्त पूरी होगी। 4z -3 इंटू z -2 आ गया। अब ये लास्ट पार्ट है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। 6 + 7x - 3x², इसमें -3x² + 7x + 6x के विद रिस्पेक्ट टू लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में, पीछे सारे सवाल लिखे हुए। अब इसमें माइनस कॉमन निकालें, क्योंकि जितने भी सवाल लिखे हैं इधर प्लस का साइन होता है, इसलिए माइनस कॉमन निकालें तो ये सारी अलामतें चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस, ये माइनस। अब ये अंदर वाले को उसी तरह सोचिए, ये माइनस, ये बिग ब्रैकेट रखें 3x² - 9x + 2x, तो ये आ गया -2x + -7x होता है। ये देखिए शर्त हमारी पूरी हो गई। अब इसमें दोनों में 3x कॉमन, x - 3 + 2x - 3 -3x + 2x - 3, ये आपका आंसर आ गया। अब इस माइनस को मैनेज करेंगे, x - 3 को अगर 3 - x लिख लेंगे तो ये माइनस इसमें शामिल हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 4.1 आपकी कंप्लीट हुई और आप यहाँ पर वो करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।